गुड इवनिंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.3 जिसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं। उसमें 2 क्वेश्चन किए थे। ये उसका पार्ट 2 है और तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 0, -1 है ये, B है 2, 1 और C को हम लिख लेंगे 0, 3। तो पहले तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला हमने बताया था x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। ठीक है, इसको वही x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं। 1/2। x1 है 0, y2 है 1 और y3 है -3। x2 है 2, y3 है 3 और y1 है -1, प्लस हो जाएगा। x3 0, y1 है -1, y2 -1, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 2 × 4 बचेगा, 2 से 2 कट गया, ये 4 आ गया। इसका जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया वो आया 4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम इसके मध्य बिंदु निकाल लेंगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एक काम करिए, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे कराते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसके मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। एक मध्य बिंदु यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ये यहाँ, इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। एक मान लिया हमने P, इसको Q और इसको R। तो AB का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु क्या है? वो P है और मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। तो इसमें हो जाएगा x1 और प्लस x2 और y1 -1 और y2 + 1। ये तो हो जाएगा 2/1 1 और ये 0 हो जाएगा, यानी 1, 0। ये P पॉइंट आ जाएगा 1, 0। फिर हम लोग निकाल लेंगे AC का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु क्या है? ये x1 y1 सॉरी x1 x2 और y1 y2। ये 2 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा और ये 3 - 1 मतलब 2/2 1 मिल जाएगा। तो इसका आ गया 0, 1। अब हम लोग BC का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। BC का मध्य बिंदु क्या होगा? BC x1 x2 यानी 2 + 0/2 और 1 + 3/2। ये हो जाएगा 2/2 और ये 4/2।
2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, यानी 1,2 मिल गया हमें। तो ये वाला पॉइंट मिल गया 1,2। अब इसको भी मिटा दे रहे, अब हम पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, मिटा दे रहे इसको। पी क्यू आर का क्षेत्र पॉइंट लिख लेते हैं। पी के है 1,0 और पी के है और पी क्यू 0,1 और 1,2। x1/1 हो गया, x2/2 हो गया और x3/3 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 x1/2 माइनस y3, x2/3 माइनस y1 और x3/1 माइनस y2। ठीक है, पॉइंट रखते हैं हम लोग। x1 1 हो गया, y2 1 हो गया और y3 2 हो गया। x2 0, y3 माइनस y1, x3 1, y1 माइनस y2। ठीक है, ये जो होता है ये मॉड में होता है, मतलब ये जो वैल्यू होती है मॉड में होती है। मॉड का मतलब क्षेत्रफल हमेशा प्लस में निकलता है। तो ये 1 इंटू -1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 1 इंटू -1 तो ये आ गया 1/2 -1 -2 और इससे 2 निकलेगा 1, यानी पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1 आ गया। अब अगर हम अनुपात निकालें, अनुपात त्रिभुज ABC का अनुपात ऐसे लिखेंगे, अनुपात ABC का क्षेत्रफल, अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इसका अनुपात आया था 4 और इसका अनुपात 1, तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग आंसर देखते हैं। एक अनुपात 4, मतलब PQR का लिखा इन्होंने, कोई बात नहीं। पहले PQR का निकालना था, फिर ABC का निकालना था, मतलब 1:4। यही इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जिसके शीर्ष इसी क्रम में एक चतुर्भुज हम बना ले। ABCD -4, -2 और -3, -5 और 3, -2 और ये 2, 3, ये दे रखा है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में। क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका विकर्ण डाल लेते हैं इसका। ठीक है, विकर्ण डाल लिया हमने। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे।
ए के पॉइंट है -4 कामा -2 -3 कामा -1 और 3 कामा -2। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो जाएगा। यही है क्वेश्चन। ठीक, फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर होता है x2 y3 माइनस y1, फिर होता है x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब 1/2 वैल्यू रखो, x1 -4 y2 -5 y3 -2 प्लस हो जाएगा x2 -3 y3 -2 और y1 माइनस प्लस हो जाएगा x3 3 y1 -2 y2 -5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से -3 रह जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 3 × 3 रह जाएगा, ये हो गया 12 और ये हो गया 9, 12 और 9 21/2 हो जाएगा। ये क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 x1 y3 y2 माइनस y3 आ रहा है, फिर x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। वैल्यू रखो a वही -4 -2, उसके बाद c 3 कामा -2 और 2 कामा 3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, यहाँ पे लगा दे 1/2 x1 कितना है -4, फिर y2 माइनस y3 दिस माइनस दिस -2 -3 प्लस x2 हो गया 3 y3 माइनस y1 -2 प्लस हो गया, फिर है x3 2 और y1 माइनस y2 प्लस -4 × -5 3 × 5 और ये तो 0 हो गया, ये 20 और ये 15 कितना होगा 35/2। ठीक है, अब हम दोनों का पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल दोनों जोड़ लीजिए, एक 21/2 और एक 35/2, ये हो जाएगा 6 56/2, इसे काटो 28 वर्ग मात्रक इसका आंसर होना चाहिए। अभी देख रहे हैं। ठीक है, सही है, यही इस सवाल का आंसर हो गया और उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन बचा है, वो हम लोग अगले का समय करते हैं। ठीक है, थैंक यू।